दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में अब आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो हर किसी को भावुक भी करेगा और चौंकाएगा भी। जी हाँ, जन्माष्टमी का त्योहार करीब है और घर में हर तरफ उत्साह का माहौल है। लेकिन इसी खुशी के बीच शुरू होती है एक नई परेशानी जो अर्जुन और अहाना के रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस सीन से जहां दुर्गा देवी पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और कहती है कि जन्माष्टमी का उत्सव इस बार पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए घर के हर बेटे को अपनी तरफ से पैसे देने होंगे ताकि तैयारी शानदार हो सके। सब बेटे खुशी खुशी अपने हिस्से का पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अर्जुन के चेहरे का रंग उतर जाता है क्योंकि उसके पास इस महीने पैसों की तंगी है। अर्जुन का मायूस चेहरा देखकर दुर्गा देवी भी थोड़ा दुखी हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा इस खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा। तभी अचानक अहाना आगे बढ़ती है और कहती है, मां जी, अर्जुन के हिस्से का पैसा मैं दूंगी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन खुद भी चौंक जाता है। वह अहाना से पूछता है, जब तुम्हारे पास भी पैसे नहीं हैं, तो तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो? अहाना मुस्कुराती है और कहती है, ये पैसा मैंने अपने मायके से नहीं, बल्कि अपनी बचत से लाया है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके रखा था ताकि ऐसे ही वक्त में काम आ सके। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन का सिर झुके और आपकी खुशी अधूरी रह जाए। अहाना की यह बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। लेकिन यहीं पर बुआ जी मौका पाकर ताना कस देती हैं, अरे वाह, तुम तो काम भी नहीं करती, तो फिर ये पैसे आए कहाँ से? जरूर कोई राज है। बुआ जी की बात सुनकर माहौल भारी हो जाता है, मगर अहाना भी चुप नहीं रहती। वह आत्मविश्वास से जवाब देती है, बुआ जी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने मन में झांक लेना चाहिए। हर लड़की अपने घर के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखती है, और अगर मैं अपने पति की इज्जत के लिए कुछ कर रही हूँ तो इसमें बुरा क्या है? अहाना के इस करारे जवाब से बुआ जी की बोलती बंद हो जाती है। इस घटना के बाद अर्जुन की नजरों में अहाना का सम्मान और प्यार और बढ़ जाता है। वहीं दुर्गा देवी भी भावुक होकर अहाना को गले लगा लेती है। दोनों के बीच की पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अर्जुन को एहसास होता है कि अहाना सिर्फ उसकी जीवन साथी ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में उसका सहारा भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अहाना के इस फैसले से उसके जीवन की नई जद्दोजहद शुरू होती है। दरअसल अर्जुन बाद में अहाना से सवाल करने लगता है, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? इस महीने तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और तुम्हारे पास भी जितना था वो तो खाने पीने में खर्च हो चुका है। यह सुनकर अहाना अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने जल्दीबाजी में हाँ कह दी और अब अर्जुन की इज्जत बचाने के लिए उसे कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। रात को सबके सो जाने के बाद अहाना चुपके से घर से बाहर निकलती है। उसका मकसद है कोई काम ढूंढना ताकि जल्दी से जल्दी पैसे कमा सके। बाजार में वह भटकती है, दुकानों पर जाती है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। थकीहारी वह एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है, जहां अनाज की भारी भरकम बोरियां रखी हुई हैं और दुकानदार मजदूर ढूंढ रहा होता है। अहाना साहस जुटाकर उसके पास जाती है और काम मांगती है। दुकानदार पा